तो आज हम एक ऐसे गीत की कहानी में उतरने वाले हैं जिसे कुछ लोग तो भारत की आत्मा की आवाज मानते हैं, लेकिन दूसरों के लिए यह हमेशा से गहरे मतभेद की वजह रहा है। जी हाँ, ये कहानी है वंदे मातरम की। इसकी शुरुआत के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाल की ही बात है। सोचिए, 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि तमिलनाडु के हर स्कूल कॉलेज में हफ्ते में कम से कम एक बार तो वंदे मातरम गाना ही होगा। और बस इस एक फैसले ने एक सदी से भी ज्यादा पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी। और यहीं पर देखिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई जब कोई ऐसा सिंबल जो असल में एकता के लिए बना हो वही अगर गहरे बंटवारे की वजह बन जाए तो फिर उसकी विरासत को कोई समझे तो कैसे समझें। तो आखिर ये पूरा विवाद है क्या? इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? देखिए, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। वंदे मातरम से जुड़ा ये जो विवाद है ना, ये लगभग उतना ही पुराना है जितनी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसकी खुद की भूमिका रही है। अगर हम हाल के सालों में भी देखें तो ये असहजता बिल्कुल साफ दिखती है। जैसे 2006 में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि कोई भी सच्चा मुसलमान इस गीत को नहीं गा सकता। फिर उसके कुछ ही साल बाद 2009 में इसे गाने के खिलाफ एक फतवा, मतलब एक तरह का धार्मिक हुक्मनामा जारी कर दिया गया। असल में ये घटनाएं तो बस दशकों से चली आ रही एक बहुत बड़ी चिंता को ही दिखाती हैं। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, 19वीं सदी के बंगाल में, जहां ये गीत पहली बार एक उपन्यास के पन्नों पर सामने आया था। ये उपन्यास था आनंद मठ। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और ये 1882 में पब्लिश हुआ था। इसकी पूरी कहानी 1770 के दशक में बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था और उसके बाद जो सन्यासी विद्रोह हुआ उसके आसपास बुनी गई थी। और इसी नॉवेल में पहली बार वंदे मातरम गीत दुनिया के सामने आया। लेकिन मुश्किल ये थी कि इस उपन्यास का जो बैकग्राउंड था वही काफी विवादित था। जैसा कि इतिहासकार तानिका सरकार बताती हैं, इस नॉवेल में उस अकाल और लोगों की तकलीफ के लिए सीधे सीधे मुस्लिम नवाब को जिम्मेदार ठहराया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें हिंदुओं की आस्था को जानबूझकर खत्म करते हुए भी दिखाया गया है। और मजे की बात यह है कि ये जो टकराव है ये खुद गीत के स्ट्रक्चर में भी मौजूद है। देखिए, गीत के जो पहले 2 स्टैंजा हैं जो शायद 1872 के आसपास लिखे गए थे, वो तो मातृभूमि का एक बहुत ही खूबसूरत, एक तरह से सेक्युलर बखान करते हैं। लेकिन जो बाद के स्टैंजा हैं जिन्हें खास तौर पर नॉवेल के लिए जोड़ा गया, वो सीधे सीधे देवी दुर्गा का आवाहन करते हैं, उन्हें हथियारों से लैस दिखाते हैं। और बस असली टकराव की जड़ यहीं पर है। लेकिन अपनी इस विवादित शुरुआत के बावजूद ये गीत बहुत जल्द ही उपन्यास के पन्नों से बाहर निकला और देखते ही देखते भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गया। इसका सफर जरा देखिए। 1896 में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के सेशन में गाया। 1905 तक आते आते ये बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन का एक तरह से वॉर क्राई बन गया। और 1930 के दशक तक तो ये पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त नारा बन चुका था। पर जैसे जैसे इस गीत की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसके सांप्रदायिक पहलू को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही थीं, खासकर मुस्लिम नेताओं के बीच। 1908 की ही बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट सैयद अली इमाम ने इसे एक सांप्रदायिक नारा कहा था और इस पर अपनी निराशा भी जताई थी। मतलब ये जो आपत्तियां थीं, ये कोई नई नहीं थीं, ये तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थीं। और फिर इसके करीब 3 दशक बाद 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को और भी जोरदार तरीके से सामने रखा। उन्होंने तो इसे एक मुस्लिम विरोधी गीत तक कह दिया और साफ कर दिया कि इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं था कि ये चिंता सिर्फ मुस्लिम नेताओं तक ही सीमित थी। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने खुद टैगोर को एक चिट्ठी में लिखा था। उन्होंने ये माना था कि इस गीत का जो बैकग्राउंड है और जिस नॉवेल से ये आया है वो मुसलमानों को नाराज कर सकता है, उन्हें अलग थलग महसूस करा सकता है। तो अब इन बढ़ती सांप्रदायिक चिंताओं के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल आ खड़ा हुआ। किस पावरफुल लेकिन साथ ही विभाजनकारी प्रतीक का आखिर किया क्या जाए? इसका जवाब मिला साल 1937 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फैसला किया कि अब इस मुद्दे को सीधे सीधे हल करना ही होगा। कांग्रेस ने एक बीच का रास्ता निकाला।
उन्होंने ये माना कि हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत का योगदान बहुत बड़ा है, उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि गीत के जो बाद के हिस्से हैं, जिनमें मूर्ति पूजा का जिक्र है, वो विवाद पैदा कर रहे हैं। तो फैसला ये हुआ कि अब से ऑफिशियली सिर्फ पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे जो कि सेक्युलर हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, जो एक समय में इस गीत से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने भी 1939 में ये माना कि भले ही इसका इरादा सिर्फ राष्ट्रीय भावना जगाने का रहा हो, लेकिन अब ये सांप्रदायिक बेचैनी की वजह बन चुका है। ये उनकी सोच में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता है। और फिर आज़ादी के बाद अंतिम फैसला लिया गया। संविधान सभा ने हर पहलू पर अच्छी तरह से विचार किया और टैगोर के जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम चुना। वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन उसे राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग के तौर पर एक खास सम्मानित दर्जा दिया गया। तो ये थी वंदे मातरम की यात्रा, एक ऐसे गीत की कहानी जो एक तरफ प्रेरणा और देशभक्ति का प्रतीक बना, तो दूसरी तरफ प्रतिरोध और विवाद का भी। इसका जो समाधान निकला वो एक समझौता था और उसकी गूंज आज भी हमारे देश की बातचीत में सुनाई देती है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई एक प्रतीक एक ही समय में एकता और बंटवारे दोनों को दर्शाता हो, तो एक समाज के तौर पर हम उसकी असली विरासत को कैसे तय करते हैं। और शायद इसका जवाब इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे आज और आने वाले कल में छिपा है।